वेलकम बैक टू डे 21 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अभी आज मैं ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आफ्टरनून में, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो। तो उन बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करते हुए, जैसे कि पाइथन हमारा कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, तो बढ़ते हैं हम आगे की वीडियो में। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम कवर करेंगे कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है पाइथन में। तो यहाँ पे एक बार हम अपना टॉपिक लिख देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है? तो ये हमें फंक्शंस को लेवल अप करने के लिए काम आता है। कैसे कि हमें पता है कि हर बार इनपुट पाइथन में सेम नहीं होता, ठीक है। तो अलग अलग इनपुट्स के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स होती है। तो कोडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, वरना कोड बोलता है कि मैं चलूँगा नहीं। तो इसके लिए हमारे कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट के टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि मतलब कि किस ऑर्डर पे वैल्यू पास हो रही है, वो मैटर करेगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, यहाँ पे एक कोड बनाता हूँ, डेफ ऐड, इसके अंदर पैरामीटर पास करूँ a, b, और इसमें मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँ जिसमें प्रिंट करवा दूँ a+b। और अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऐड 10, 5 को, तो इस कोड की एक बार हम वर्किंग देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी, जो हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पे, इस केस में हमारी 10 है, तो ये a को पास होगी। और जो सेकंड वैल्यू होगी, इस केस में हमारी 5 है, ये हमारी b को पास होगी। तो अगर ऑर्डर गलत देंगे तो रिजल्ट गलत मिलेगा। तो ये होती है हमारी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो हम अगले आर्ग्यूमेंट्स के टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, एक सेकेंड, हाँ जी। तो कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू पास ना करें तो फंक्शन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर ले। तो इसका हम एक बार एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ हम सिंपली कोड बनाते हैं डेफ, इसमें हम ग्रीट फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम नेम को बाय डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं यूज़र, और इसमें हम प्रिंट करवाएंगे हेलो कोमा नेम। और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, मतलब ऐसे विदाउट एनी वैल्यू पास करे कॉल करता हूँ, या फिर दूसरी बार मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे वैल्यू पास करके, जो कि हमारी अमन। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं होगी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे फंक्शन को असाइंड है, ये वो उठा देगा और हमारा आउटपुट दे देगा हेलो यूज़र। और जब हम यहाँ पे वैल्यू को पास कर देंगे तो ये इस वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और फिर प्रिंट करा देगा यहाँ पे हेलो अमन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है और यूज़र इनपुट ओवरराइड कर देगा उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूज़र इनपुट ओवरराइड कर देगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू को। यहाँ पे मतलब पाइथन का सिंपली ये कहना है कि अगर यूज़र वैल्यू नहीं बताएगा तो मैं खुद डिसाइड कर लूँगा कि कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमारी है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि हम डायरेक्टली पैरामीटर का नेम देके आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। अगर इसका मैं एग्जांपल लिखूँ, डेफ इन्फो नेम को माई एज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँ नेम कोमा एज को, और यहाँ पे मैं इन्फो में पास करूँ, अगर मैं एज पहले पास कर दूँ, जैसे एज मैंने पास कर दी 18 और नेम मैंने पास कर दी रिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉरी,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेम यहाँ पे रिया पास हो रहा है, मतलब ये नेम जो होगा ये यहाँ पे पास होगा इस वाले नेम पे, और ये एज होगी यहाँ पे पास होगी। तो ये क्या होता है, हमारे कोड को क्लीन बनाता है और रीडेबल बनाता है, और ऑर्डर वाले की टेंशन ख़त्म। जैसे पैरामीटर वाले में ऑर्डर की टेंशन रहती है कि हाँ हमें ऑर्डर देख के पास करना पड़ेगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होती ऑर्डर की। यहाँ पे सिंपली हम पैरामीटर का नेम यूज़ करके आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अगला हमारा आता है फोर्थ टाइप की, अगर हम बात करें आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। इसको हम सिंपल भाषा में आर्ग्स भी कहते हैं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, पहले इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है हमारा आर्क्स, इस तरीके से स्टार और फिर आर्क्स। अब आर्क्स ना क्या करता है, वो अलाउ कर देता है मल्टीपल अननोन वैल्यूज रिसीव करने के लिए। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक कोड लिखता हूँ डेफ टोटल, और फिर यहाँ पे नंबर्स एज आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा दूंगा सम ऑफ नंबर्स। अब ये सम ऑफ नंबर्स, ये जो सम है ये हमारा पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है। और अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ टोटल ऑफ 1, 2, 3, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में पास कर सकता हूँ, तो ये हमारा आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स कि हमें जब पता नहीं है कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे को रिसीव होगी, तो ये हमारा इस मतलब अननोन नंबर ऑफ वैल्यूज़ जब हमें रिसीव हो तो उसमें हमारा काम आता है आर्क्स। अब इसमें जो आर्क्स क्या करता है, मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स लेता है और इंटरनली एक टपल बनाता है। ठीक है, इंटरनली टपल बनता है, और ये तब यूज़फुल होता है जब यूज़र इनपुट्स देगा, पता ही नहीं है कितने इनपुट्स देगा। ठीक है, तो अगला हम टाइप समझते हैं। अगला है हमारा फिफ्थ, आई गेस फिफ्थ। तो अगला है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं क्वार्क्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का भी तरीका समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका होता है डबल स्टार और फिर क्वार्क्स। ठीक है, अब ये कहाँ काम आता है इसको समझते हैं। क्वार्क्स में हम मल्टीपल की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब ये कैसे, अगर मैं यहाँ पे सिंपली कोड लिखता हूँ डेफ डिटेल्स, और इसमें मैं कीवर्ड आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करता हूँ, और मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ डेटा को। तो यहाँ पे डिटेल्स में मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, अमन कोमा एज पास कर देता हूँ 18, यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही 18, और यहाँ पे सिटी पास कर देता हूँ दिल्ली। तो ये हमारा एक एग्जांपल है क्वार्क्स का। अब क्वार्क्स क्या होता है, डिक्शनरी बनाता है। हमारा आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स आर्क्स में क्या हो रहा था, टपल बनता था, यहाँ पे डिक्शनरी बनती है, और एडवांस प्रोजेक्ट्स में ये बहुत काम आता है। तो यानी एक फंक्शन के पास प्लान भी है ही नहीं, पूरा BCD तक ऑप्शन है। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे कीवर्ड उधर क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में पास होता था, यहाँ पे की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स के टाइप जो कि हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं। तो एक बार इनकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे मैं सिंपली एक कोड बनाऊंगा डेफ ऐड a, b जो हमने अभी करा था। यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करा दूंगा a + b, और फिर अगर मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड 10,5। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट हो गया, सॉरी वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट ही है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोजीशन, अगर यहाँ पे पोजीशन बहुत मैटर करती है। अगर देखो मैं यहाँ पे 5 को हटा देता हूँ, बस खाली 10 पास करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो होगा कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी,
कि हमने दूसरी वैल्यू पास नहीं करी तो बी मिसिंग है। अगर मैं 10 से पहले कोमा डाल दूँ, यहाँ पे 10 से पहले कोमा डाल दूँ, तो अब हमारी बी पास हुई है बट ए पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इनवैलिड सिंटेक्स। ओके, तो ये इनवैलिड ही माना जाएगा। ओके, यहाँ पे मतलब पहली ही वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने पहली वैल्यू पास करी, सिर्फ 10 पास किया, तो वो ए में जाके स्टोर हो गई, वो बी में नहीं गई, ए में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का। तो अगला जो आता है, अगला हमारा आता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बीच का डिफरेंस, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये समझेंगे। यहाँ पे मैं नेम इक्वल्स टू कॉड मिनियंस डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा दूँगा हेलो और यहाँ पे नेम। ठीक है, और एक बार मैं इसको कॉल करता हूँ विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं इसको कॉल करता हूँ विद द नेम अमन। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे पहले आया हेलो कॉर्मिनियंस, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी क्योंकि यूज़र ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वही प्रिंट हो गई। और दूसरे में आर्ग्यूमेंट पास हुई है अमन, तो दूसरे वाले में उसने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसको ओवरराइड कर दिया। तो अब थर्ड वाले आर्ग्यूमेंट्स के टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ डेफ इन्फो, और यहाँ पे नेम कॉमा एज, नेम सॉरी एज, और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करवा दूँ नेम कॉमा एज, और अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन को इन्फो, यहाँ पे एज को मैं पहले पास कर रहा हूँ और फिर नेम को मैं बाद में पास कर रहा हूँ, जो कि था हमारा अमन। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए अमन कोमा 18 ही, अमन 18। ठीक है, तो ये था हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का एग्जांपल, मतलब कि कीवर्ड के थ्रू, उसके कीवर्ड के नेम के थ्रू हम वैल्यू को पास कर रहे हैं। अगला हमारा आता है आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स में हमने आर्ग्स का यूज़ किया था, तो स्टार, यहाँ पे सिंपली मैं नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, गलती से टर्मिनल रन कर गया, तो हम अपन टर्मिनल को दोबारा खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सम फंक्शन का यूज़ करके नंबर्स के सम को। अगर मैं यहाँ पे टोटल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैं यूज़ करता हूँ इसको और प्रिंट करवाता हूँ, तो हमारा आउटपुट आएगा 15। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे ध्यान रखना इंटरनली टपल बन रहा होता है यहाँ पे। अगला हमारा आता है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि था हमारा क्वार्क्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना फंक्शन बनाऊंगा डेफ डिटेल्स, यहाँ पे डबल स्टार का यूज़ करके डेटा, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा अपने डेटा को ही, और मैं यहाँ पे एक बार फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जो कि है डिटेल्स, और नेम इक्वल्स टू यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ कोड मिनियंस, और यहाँ पे एज मैं पास कर रहा हूँ 22, और यहाँ पे मैं सिटी पास कर देता हूँ जो कि है गुरुग्राम। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, डिक्शनरी की फॉर्म में आएगा नेम कोड मिनियंस एज 22 सिटी गुरुग्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तो हमने डिक्शनरी की फॉर्म में आउटपुट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स को प्रिंट करने के बजाय मैं सिर्फ नंबर्स को प्रिंट करूँ तो क्या होगा, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं खाली, तो इसको रन करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे टपल रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फंक्शनल आर्ग्यूमेंट्स। और अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का एक बार देखता हूँ कि आपको बता सकूँ कि कैसे पोजीशन मैटर करती है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ऐड डॉट ए को, तो नहीं होगा। ओके, तो किस तरीके से प्रिंट करवा, एक काम करते हैं यहाँ पे ना ए प्लस बी की बजाय, तो वो तो हमने देख लिया कि बी को हमने एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ऐड को कॉल करता हूँ और कॉमा डाल के मैं 10, तो ये बी को नहीं दे रहा वैल्यू,
एरर थ्रो ही करेगा, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम इसी से समझ लेते हैं कि अगर मैं सिंपली 10 पास करता हूँ तो यहाँ पे मिसिंग आर्ग्यूमेंट ये दिखा रहा है बी, क्योंकि 10 जा रहा है ए के पास, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, कुछ हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कवर किए। तो आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, और मैं होप करता हूँ आप अभी तक के सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्रिएट, यहाँ पे कमेंट कर दूँगा, create a user defined function that takes a list as a value as an argument and multiply with another default argument decided by यहाँ पे यूजर्स नहीं, आर्ग्यूमेंट ये आप खुद ही डिसाइड करो। ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जैसे यूज़र पास कर रहा है 3 तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वो जो 2 होगा वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे प्रैक्टिस आर्ग्स एंड क्वार्क्स, क्योंकि ये हमारा एडवांस प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।